नमस्कार दोस्तों, मैं लवली वधवा। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर अभी समय है आपके अपने पसंदीदा शो मार्केट फर्स्ट का। दोस्तों, आज के मार्केट फर्स्ट शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एजुकेशन सेक्टर में कोचिंग सेक्टर का एक बड़ा सेगमेंट तैयार हो चुका है, या यूं कहें कि एक बड़ा बाजार जो है कोचिंग सेंटर्स का, वो हमारे बीच में तैयार हो चुका है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि बढ़ती डिमांड के बाद इस सेक्टर ने एक बाजार की शक्ल ले ली है। तो दोस्तों, आज के शो में होगी एजुकेशन सेक्टर के बड़े पार्ट यानी कोचिंग सेंटर की पड़ताल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं कोचिंग सेंटर्स की वर्तमान स्थिति बताती एक हमारी खास रिपोर्ट पर। ट्वेल्थ के बाद साइंस स्ट्रीम से जुड़े अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है पीएमटी का एग्जाम पास करना। ये एग्जाम एमबीबीएस बीडीएस के कोर्स में एडमिशन के लिए ली जाती है। डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए इस एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है, इसलिए इस एग्जाम में स्टूडेंट्स को काफी मेहनत करनी पड़ती है। पीएमटी एग्जाम में हर साल कई स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें सिलेक्शन देना बहुत टफ माना जाता है। पीएमटी की तरह इंजीनियरिंग की फील्ड में एंट्री के लिए आईआईटी का एग्जाम क्लियर करना होता है, जो कि काफी टफ होता है। स्टूडेंट्स 10th के बाद ही मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं। आजकल कोचिंग सेंटर्स इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को सही गाइडलाइंस मिल सके और स्टूडेंट्स एग्जाम में सफल हो सके। कोचिंग सेंटर समय समय पर टेस्ट लेते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की एग्जाम देने की प्रैक्टिस हो जाती है। फैकल्टी से मिलने वाला नॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफी लाभदायक होता है। आज मार्केट में कई सारे प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स काम कर रहे हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी परेशानी होती है एक अच्छे कोचिंग सेंटर का चयन करना। तो आज मार्केट फर्स्ट में बात होगी इसी पर कि किन बातों का ध्यान रखकर एक अच्छी कोचिंग का सिलेक्शन किया जाना चाहिए, जो कि आपके सपनों को साकार करने में मददगार साबित हो सके। तो दोस्तों, आज के हमारे एजुकेशन स्पेशल शो में आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद है। एक्सपर्ट पैनल से आपका परिचय कराते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट पैनल में हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ध्रुव कुमार बनर्जी जी, जो कि सेंटर हेड हैं और डायरेक्टर हैं फिटजी जयपुर के। उनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ जुड़े संजय गुप्ता जी, जो कि रीजनल हेड हैं कैरियर पॉइंट जयपुर के। दोनों खास मेहमानों का स्वागत करते हैं दोस्तों, और आपके सवालों की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बनर्जी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपके संस्थान के बारे में जानना चाहेंगे हम। फिटजी जयपुर में लास्ट 10 सालों से काम कर रहा है, और फिटजी लास्ट 25 सालों से इंडिया में है, और इसके अलावा हम लोग के अब्रॉड में भी 4-5 इंस्टीट्यूट्स हैं। 60 शहरों में फिटजी आईआईटी की, जैसे फिटजी का नाम में ही आईआईटी जुड़ा हुआ है, इट्स अ फोरम फॉर आईआईटी, जो कि आईआईटी एस्पिरेंट्स को 9th, 10th, 11th, 12th की पढ़ाई कराता है, एंड इवन इन 6th, 7th, 8th एलिमेंट्री साइंस एंड मैथ्स का एजुकेशन देता है। बिल्कुल। संजय गुप्ता जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, आपके संस्थान कैरियर पॉइंट के बारे में जानना चाहेंगे। सर, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के सेक्टर में एक रिकॉग्नाइज नेम है। आज हम किंडरगार्टन केजी से लेके पीएचडी तक की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। आईआईटी मेडिकल ट्यूटोरियल सर्विसेज में 1993 से हम लोग हैं। कैरियर पॉइंट की अपनी 2 यूनिवर्सिटी है, कोटा हिमाचल में। कैरियर पॉइंट की अपनी एक स्कूल्स की चेन है जोधपुर। कैरियर पॉइंट का एक रेजिडेंशियल कोचिंग सेटअप है कोटा और चंडीगढ़ में। बिल्कुल। बनर्जी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, आप दोनों अपने अपने संस्थान के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही ताल्लुक रखते हैं कोचिंग से। जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, किंडरगार्टन की बात भी की गुप्ता जी ने। क्या लगता है बनर्जी साहब, स्कूल और कोचिंग की क्लास में क्या अंतर मानते हैं आप? मैं खुद भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, अभी लास्ट 18 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मुझे कोई खास बड़ा अंतर नज़र नहीं आता, क्योंकि एक छोटा सा अंतर होता है। जब कोचिंग में हम जाते हैं तो हम बेसिक से लेके बच्चों की आईक्यू तक इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जब हम स्कूल के लिए पढ़ाते हैं तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं, बच्चे की राइटिंग स्किल्स अच्छी रहे, बच्चे को एनसीईआरटी लॉजिकली याद रहे, जिससे कि वो एज इट इज़ प्रोड्यूस कर सके। वेयर एज इन केस ऑफ आईआईटी जेईई ऐसा नहीं होता। वहाँ पे क्वेश्चंस आपके आईक्यू लेवल पे, आपके लॉजिक पे आते हैं। जब तक बच्चे ने उस लॉजिक को ढंग से नहीं तराशा, तो वो आईआईटी जेईई जैसे हाईएस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन एशिया एटलीस्ट कह सकते हैं हम उसको, वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकता। सो मुझे दोनों धाराओं में थोड़ा सा अंतर फर्क पड़ता है, और वो धाराएं सिर्फ ये है कि आईआईटी जेईई
में लॉजिक्स एंड बच्चे की स्किल्स डेवलप की जाती है साइंस एंड मैथ्स में, वेर एज इन केस ऑफ बोर्ड्स में ऑब्वियसली स्किल्स तो डेवलप होती हैं, लेकिन उसमें मोरलेस राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है, आपके नजरिए से अगर देखें, कैरियर पॉइंट के नजरिए से देखें, तो स्कूल और कोचिंग की क्लास में क्या अंतर मानते हैं संजय गुप्ता जी आप? सर, स्कूल में बेसिक्स एक जो कुरिकुलम है उसको बच्चे को सिखाया जाता है। इंस्टीट्यूट्स में बच्चा आईआईटी या मेडिकल एग्जामिनेशन में कैसे क्वालिफाइड है इसको लेके उसको एक्सपर्टाइज किया जाता है, वहाँ बेसिक डिफरेंस है। दोनों के कुरिकुलम में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के एग्जामिनेशन पैटर्न में, एग्जामिनेशन लेवल में डिफरेंस है। तो यहाँ से थोड़ा सा एक डिफरेंस शुरू हो जाता है और एक कोचिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो शुरू हो जाती है। बिल्कुल। बनर्जी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपका संस्थान कौन कौन से कोर्सेज कराता है, किस तरह की तैयारी आप कराते हैं अपने संस्थान में? फिर मैं वहीं पे आता हूँ। FIITJEE का नाम है फोरम फॉर IITG। तो बेसिकली हम इवन जो बच्चा 6th क्लास में हम लोग उसको ग्रूम लेते हैं, हम यही सोचते हैं कि वो मैथ्स में अच्छा हो, क्योंकि उसका नाम हमने दिया है लिटिल जीनी। 7th 8th में भी हम लोग बेसिकली साइंस एंड मैथ्स पे फोकस करते हैं। जो बच्चा साइंस एंड मैथ्स में अच्छा करेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो इवन कॉमर्स में बच्चों को जरूरत पड़ेगी, इवन जो मेडिकल लेता है उसमें फिजिक्स में जरूरत पड़ती है, केमिस्ट्री में जरूरत पड़ती है, तो बिना मैथमेटिक्स के कुछ नहीं हो सकता। सो 6th 7th 8th में हम बेसिकली फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड बेसिक साइंस पे करते हैं फोकस, और उसी के कोर्सेज हमारे हैं। फिर हमारे 9th 10th 11th 12th में 2 तरह के कोर्स हैं, एक 9th 10th सिर्फ, और दूसरा है 9th 10th 11th 12th IITJEE कोचिंग। हम मानते हैं कि IITJEE आजकल इतना कॉम्पिटेटिव हो गया है, और जब हम सुन रहे हैं इतनी सब बातें IITJEE के बारे में और बच्चों के स्ट्रेस फैक्टर के बारे में, तो हम चाहते हैं कि बच्चा स्ट्रेस फ्री होकर 4 साल में वो कोर्स को कंप्लीट करे विदाउट एनी प्रेशर, और वो चाइल्डहुड से इस टेम्परमेंट को डेवलप करना स्टार्ट करे, OMR और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जिसे बोलते हैं भाषा को समझ सके। और वेर एज 11th 12th में जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ IITJEE फोकस करते हैं। FIITJEE जयपुर में ओनली फॉर IITJEE है, मेडिकल के लिए FIITJEE में जयपुर में कोई अभी प्रोग्राम अभी नहीं है। मतलब बिल्कुल। संजय गुप्ता जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपका संस्थान किस किस तरह के कोर्सेज कराता है, जैसा कि आपने तो किंडरगार्टन तक का भी जिक्र किया है। जी जी जी। पूरा सर, एज ए करियर पॉइंट ग्रुप की बात करें तो करियर पॉइंट ग्रुप का स्कूल्स का अपना चेन है, जिसमें 0 to 12th क्लासेस CBSE एफिलेटेड स्कूल हम लोग रन कर रहे हैं। IIT मेडिकल 6th ऑनवर्ड हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड्स कर रहे हैं। करियर पॉइंट की अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें इंजीनियरिंग की, MBA की, MCA, लॉ, ये कोर्सेज हम लोग रन कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या संजय गुप्ता जी, टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बच्चों को किसी तरह की तैयारी आप कराते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट आज के समय में वाकई एक बड़ी चुनौती हो गया बच्चों के बीच में? देखिए, IIT और मेडिकल में सिलेक्शंस के लिए टाइम मैनेजमेंट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, और ये तो डे फर्स्ट से ही स्टार्टिंग हो जाता है। कैसे बच्चे को 3 आवर्स के टाइमिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चंस को सॉल्व करे, इसकी प्रैक्टिस फर्स्ट टेस्ट से ही शुरू हो जाती है। और स्टडी हैबिट बच्चे की कैसी रहे, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो उसकी, कम टाइम में पढ़ के ज़्यादा वो सीख पाए, तो ये एक इनकॉर्पोरेट है, ये कुरिकुलम में ही ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट हैं, जिसकी डे फर्स्ट से ही प्रैक्टिस कराई जा रही है। बिल्कुल। ध्रुव जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है जब बच्चा एडमिशन के लिए पहुँचता है कोचिंग संस्थान में जब वो दखल करता है, तो काउंसलिंग एक बड़ा काम होता है, क्योंकि काउंसलिंग के दौरान ही बच्चे के स्किल्स को पकड़ा जा सकता है, बच्चा आखिर करना क्या चाहता है, उसके फ्यूचर की जो रेखाएं हैं उसे आप वहां पर पकड़ सकते हैं। एक अच्छे ज्योतिष के मायने में भी अगर उस नज़रिए से भी देखें, काउंसलिंग को लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं आपके यहाँ? बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पर मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। FIITJEE का फर्स्ट स्टेप जो होता है काउंसलिंग, जब पेरेंट आता है तो हम बच्चे को पहले हम स्टडी करते हैं। बच्चे से हम कुछ क्वेश्चनरीज पूछते हैं कि बेटा आपकी बेसिक शौक क्या है, बेसिक हॉबीज़ क्या हैं, आपके बोर्ड्स के मार्क्स क्या हैं, मतलब जो स्कूल के एग्जाम्स के मार्क्स क्या हैं, आप क्यों FIITJEE ज्वाइन करना चाहते हो, किसके कहने पे ज्वाइन करना चाहते हो, क्या किसी दोस्त के कहने पे आ रहे हो, क्या मम्मी पापा के कहने पे आ रहे हो। देन हम लोग उनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, और फिर हम उनका एक एग्ज़ाम लेते हैं। FIITJEE में कोई बच्चा विदाउट एग्ज़ाम नहीं बैठ सकता। अब अगर हम उसका एग्ज़ाम लेते हैं तो उसमें एग्ज़ाम में हमारा बाकायदा IQ का टेस्ट होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का टेस्ट होता है, और फिर हम बताते हैं कि आपके किस तरह के क्वेश्चंस आप सही कर रहे हो, किस तरह के कंप्लीट एनालिसिस 360 एनालिसिस किया जाता है बच्चों का। और फिर पेरेंट्स को बताया जाता है कि बच्चा क्या क्या कर सकता है जो उसके मार्क्स हैं। हम उसको ये नहीं बोलते कि आप IITJEE ज्वाइन करिए, हम आपका कंप्लीट एनालिसिस बताते हैं कि ये आपके बच्चे के पॉजिटिव्स हैं, फिजिक्स में उसके ये पॉइंट हैं,
उसके इजी क्वेश्चंस करने की स्टेबिलिटी, उसके हाई थिंकिंग एबिलिटी वाले क्वेश्चन करने की एबिलिटी, तो हम एनालिसिस देते हैं पेरेंट्स को और फिर पेरेंट डिसाइड करता है कि उसे किस कोर्स में जाना है। और हमारे यहाँ पे एडमिशन टेस्ट में अराउंड 60% बच्चा ही सेलेक्ट हो पाता है, 40% बच्चे का हमारा रिजेक्शन भी है। इसका मतलब है कि हर कोई बच्चा कोई चाहे फिटजी ज्वाइन करना, वो फिटजी ज्वाइन नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन गुप्ता जी आपको क्या लगता है उसको सही राह दिखाने का काम कब किस स्टेप पर शुरू हो जाता है? सही राह जो होती है नहीं करना चाहता, आप जैसा कि बता रहे हैं कि 40% बच्चे वापस आप फिटजी में एडमिशन नहीं देते ऐसे बच्चों को, तो ऐसे बच्चों को किस तरह का करियर गाइडेंस देते हैं आप? देखिए, आज जिस हिसाब से IIT JEE में नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं, मेडिकल में लिमिटेड सीट्स हैं, तो अब सब बच्चों का तो सिलेक्शन हो नहीं सकता। तो इनिशियल लेवल पे ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस बच्चे में ये कैपेबिलिटीज़ हैं, कि कौन बच्चा डिजायर्ड है, और ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं कोर्स को आगे रन करने के लिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो एडमिशन टेस्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि बच्चे की डिजायर्ड आइडेंटिफाई हो और उसका लेवल आइडेंटिफाई हो, सो दैट आजकल ये आ रहा है कि बच्चा लेवल नहीं है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को कैरी ऑन करने के लिए उसने एडमिशन ले लिया और आगे परफॉर्म नहीं कर पा रहा और अनवांटेड प्रेशर आ रहा है। तो ये इनिशियल जो काउंसलिंग है वो उस चीज़ को रोकती है बेसिकली। बिल्कुल, क्योंकि ये लेकिन आपको क्या लगता है, जैसा कि संजय जी बता रहे हैं कि इस तरह की काउंसलिंग जो होती है इन सब चीज़ों को रोकती है, लेकिन किसी बच्चे ने माता पिता के दबाव में आकर के आपका टेस्ट भी पास कर लिया, एडमिशन की जो फॉर्मेलिटीज़ है उसे पास करके उसने एडमिशन ले लिया आपके संस्थान में, लेकिन अगले 3 और 4 और 6 माह बाद देखा जाता है कि बच्चे की बिल्कुल भी रुचि नहीं है और बच्चे के ऊपर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, बच्चा चेंज करना चाहता है, कुछ नया करना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करते हैं आप? बहुत अच्छी बात बताई। सबसे पहले तो मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ कि बच्चा जैसे फिटजी में आ जाता है तो हमारे यहाँ पे मंथली टेस्ट एंड अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ्स के बाद PTM होते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग में हम बच्चों को के पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली उसके टीचर के साथ मिलते हैं और हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपका बच्चा किस लेवल तक कर रहा है, किस लेवल तक वो नहीं कर पाएगा। हम फर्स्ट काउंसलिंग में, फर्स्ट PTM में हम इसको काफ़ी कुछ बता चुके होते हैं और हम पेरेंट को समझाते हैं कि भाई आप अननेसरी इस बच्चे को इतना ज़्यादा बर्डन मत डालिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, कुछ बच्चे के अंदर भी होता है कि मैं मेरे भाई जैसा बनूं, मैं दोस्त जैसा बनूं, मेरे कोलीग जनों या मेरे प्रायर ग्रुप जो भी मेरे हैं ग्रुप्स उन जैसा बनूं मैं। वहाँ पे बड़ा सिंपल सा है, हम कुछ छोटे छोटे सेमिनार्स करते हैं। जो एक्स फिटजियंस हैं जो कि IIT में जिन्होंने किया है कुछ, उनके हम कुछ सेमिनार्स करते हैं। सेमिनार्स में हम लोग बच्चों को बुलाते हैं। अब जैसे IIT कुछ अभी जैसे उनका वेकेशन चल रहा है IIT में, तो वो बच्चे आते हैं हमारे क्लासरूम से विजिट करते हैं एंड हम उनसे बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ रही, ये प्रॉब्लम को हमने कैसे टैकल किया और क्या ये प्रॉब्लम को टैकल करके आपको सफलता मिली या नहीं मिली और क्या आपको IIT में मिलेगा और क्या IIT नहीं भी करोगे तो बाकी NITs और बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज में मिल सकता है। सो इसको कंप्लीट कहते हैं 360 जो काउंसलिंग होता है हमारे फिटजी में हर महीने चलता रहता है। ऐसा नहीं कि बच्चा आ गया तो बस उस टाइम पे काउंसलिंग हो गई, उसके बाद बच्चा कर पाया नहीं कर पाया उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं है। हर 1.5 मंथ्स के बाद पेरेंट्स के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन फॉलोड बाय एक्स स्टूडेंट्स या कहो कि उनके सीनियर्स के साथ इंटरेक्शंस एंड जिन्होंने 4 साल IIT में बिता दिए उनके साथ भी हम लोग के फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होते हैं। और मैं खुद बच्चों को जब एज ए टीचर भी बोलता रहता हूँ कि क्या जरूरी है क्या नहीं जरूरी है, क्योंकि फिटजी जो फैकल्टीज़ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर NITs एंड IIT से पास आउट्स हैं, तो उनको इनपुट देने में बहुत फ़ायदा होता है ये सब चीज़ें। बिल्कुल, इनपुट से ही फायदा मिलता है। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटने के बाद बात करेंगे कि आखिर कोचिंग संस्थान में एडमिशन लेते वक्त क्या सावधानी बरतें। पड़ताल जारी रहेगी दोस्तों, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।